नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। जैसा कि दोस्तों हमारी राजस्थान जीके की सीरीज़ चल रही थी दोस्तों, यानी कि हर एक प्रत्येक टॉपिक के जितने भी प्रश्न आए हुए दोस्तों पिछले वर्ष के अंदर दोस्तों, वो सारे के सारे दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमारे राजस्थान ज्योग्राफी के दोस्तों जो नदियां हैं दोस्तों, नदियों का पार्ट है दोस्तों। मैं इस वीडियो के अंदर जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे लगभग 80 के आसपास, वो प्रश्न इसके अंदर करवाने वाला हूं, क्योंकि लगभग 85 क्वेश्चन दोस्तों 85 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे। और ये है नदियों का दूसरा पार्ट। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर पहला पार्ट देखिएगा, और उसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा पार्ट ये है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, कौन सा पार्ट हमारा दूसरा, और क्वेश्चन नंबर 86 है, यानी कि 85 क्वेश्चन हम करवा चुका हूँ मैं, और उसके बाद में 86 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो यानी कि कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ये इंडिया लेवल की मान सकते हैं, यानी दक्षिण की नदी है। तो साबरमती नदी दोस्तों, साबरमती नदी होती है ना, तो बंगाल की खाड़ी में प्रभावित नहीं होती है। इसका राइट आंसर चला जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हथमती, मेसबा, माजम, बेतरग नदियाँ किस नदी का भाग है? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। पूछा गया था, यानी कि जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर, जयन सिविल डिप्लोमा का एग्जाम हुआ था दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया था। फटाफट बताइए दोस्तों, कौन कौन सी, यानी कि हथमती, मेसवा, माजम और वेतरग नदियाँ किस नदी का भाग है, यानी किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो जल्दी फटाफट बताइए कमेंट करके दोस्तों। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी साबरमती की क्या है, सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सहायक नदियाँ सुमिलित नहीं है। ग्रेड सेकंड के अंदर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये वाला 2018 के अंदर। जल्दी फटाफट बताइए कि सहायक नदियाँ सुमिलित कौन सी नहीं है, यानी इसमें बताना है कि सहायक नदियाँ सुमिलित कौन सी नहीं है, ये बतानी है। तो यानी कि गंभीरी नदी, मेसवा, इसको छोड़ते हैं, यानी माही नदी, यानी कि माही नदी की सहायक नदियाँ जाखम, बिल्कुल सही है। यानी कि ये तो नहीं पूछा अपन से, यानी कि नहीं पूछा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो साबरमती नदी की माजम बिल्कुल सही है। अब अभी मैंने पढ़ा था, यानी कि माजम साबरमती की नदी बिल्कुल है ना, जैसे देख सकते हो। अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, हथमती, मेसवा, माजम और वेतरग किसकी सहायक नदी है, साबरमती की, तो ये तो साबरमती की नदी है। और उसके बाद चले जाएगी दोस्तों काली सिंध नदी की सहायक नदी कौन सी है, परवन, बिल्कुल सही है। ये सही था, ये सही था, लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, गंभीरी नदी मेसवा इसकी सहायक नदी नहीं है दोस्तों, ठीक है। यानी कि गंभीरी नदी की मेसवा सहायक नदी नहीं है, सहायक नहीं पूछा है, सुमिलित नहीं है, तो ये सही चला जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सोम नदी निकलती है। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, यानी कि सोम नदी निकलती है। ये जो प्रश्न है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर पूछा गया था। कब पूछा गया है, 2013 के अंदर। जल्दी फटाफट बताइए कि सोम नदी निकलती है। तो सोम नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, यानी कि सोम जो नदी है दोस्तों कहाँ से निकलती है, जल्दी फटाफट बताइए। यानी कि पिच्छामेड़ा, यानी सोम नदी कहाँ से निकलती है, यानी कि ये निकलती है दोस्तों पिच्छामेड़ा की पहाड़ी से। कहाँ से, उदयपुर से। पिच्छामेड़ा की पहाड़ी है दोस्तों उदयपुर के अंदर, वहाँ से निकलती है सोम नदी। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, पिच्छामेड़ा। पिच्छामेड़ा कहाँ है, सोम नदी कहाँ से निकलती है, यानी कि उदयपुर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, कौन सी युग्म सही है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, यानी कौन सा युग्म सही है। आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, और पूछा गया था यानी कि जयन डिप्लोमा 2016 के अंदर। जल्दी फटाफट कौन सा युग्म सही है, सही पूछा है। तो सही कौन सा, यानी कि जाखम, ये देखो दोस्तों, यानी सूखड़ी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, चंबल की बाणगंगा नहीं है, और लूनी नदी की कोठारी नहीं है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ मैंने बताई आपको, यानी कि लीलन मीठी बोली रे जोर से जमाई सागर है। इससे सारी की सारी दोस्तों जो लूनी नदी की सहायक नदियाँ वो आ जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा जाखम, यानी कि माही की सहायक नदी कौन सी है, जाखम। माही नदी की भी दोस्तों मेरे पास ट्रिक है, यानी माही इतना मत चाओ लाखन को, यानी कि माही इतना मत चाओ लाखन को, सोमा के अनमोल जख्म भर जावेगा। तो दोस्तों इसके अंदर मिलाना, एक एक शब्द मिलाना दोस्तों, सारे के सारे जितने भी माही नदी की सहायक नदियाँ वो आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदियाँ अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि
कौन सी नदियाँ अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? भाग नहीं है, यानी कि बनास नदी, बनास नदी किसका भाग है? किसका भाग है बनास नदी? बनास नदी, तो बनास नदी किस में मिलती है? यानी चंबल नदी में जा कर के मिलती है। इसका मतलब बंगाल खाड़ी में जाती है। तो अरब सागर नदी का भाग नहीं है, तो ये इसका भाग नहीं है, मतलब ये भी राइट जाएगा। साबरमती नदी किसका भाग है? ये तो भाग किसका है, मतलब अरब सागर के अंदर जाती है। ठीक है, तो सागरी नदी तंत्र का भाग नहीं है पूछा है, तो अरब सागर की नदी, अरब सागर में नदी जाती है, उसका भाग नहीं पूछा अपन से कि कौन कौन सी जाती है। इसने पूछा है कि अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, तो यानी कि कौन कौन सी नदी है जो अरब सागरीय नदी में नहीं जाती, अरब सागर में नहीं जाती नदियाँ। ठीक है, तो बनास नदी नहीं जाती, साबरमती नदी जाती है, पश्चिमी बनास नदी यानी ये जाती है, यानी कि ये तो जाती है, तो ये भी गलत है। पश्चिमी बनास नदी। कांकरी नदी दोस्तों एक आंतरिक प्रवाह नदी है, तो अरब सागर में नहीं जाती। ठीक है, तो ये भी सही चला जाएगा। और एक माही नदी, तो माही नदी अरब सागर के अंदर जाती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? 1 और 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, ये देख सकते हो दोस्तों, यानी कि अभी 2021 के अंदर व्याख्याता आयुर्वेदिक विभाग का पेपर हुआ था दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 91, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? जल्दी फटाफट बताइए। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है, कौन सी नदी? तो दोस्तों कौन सी नदी, यानी कि पार्वती नदी, यानी बंगाल खाड़ी। पार्वती किस में मिलती है? चंबल में जाकर के मिलती है, तो ये तो बंगाल खाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, परवन नदी, परवन काली सिंध नदी का भाग है, तो ये भी है, मतलब किस में जाती है? बंगाल खाड़ी में जाती है। सिप नदी ये भी जाती है। तो अनास, अनास किसकी सहायक नदी है दोस्तों? अनास एक माही नदी की सहायक नदियाँ है। ये कहाँ जाते हैं? यानी ये अरब सागर का तंत्र है दोस्तों, यानी अरब सागर में जाकर के मिलती है। किसकी? अनास नदी। अनास नदी किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 93 नंबर का, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? चंद्रभागा और कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था, बहुत गजब प्रश्न है दोस्तों, यानी जेल प्रहरी के क्वेश्चन देखो दोस्तों आप, कितने गजब, कितने शानदार तरीके से यानी पूछे जाते हैं जेल प्रहरी के अंदर। जल्दी बताइए कि चंद्रभागा और कोठारी जो नदी है किस अपवाह तंत्र का भाग है? क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। तो किसका है दोस्तों? यानी कि कोठारी किसकी नदी है? कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यानी कि बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी है कोठारी नदी। ठीक है, राजसमंद से निकलती है, भीलवाड़ा से जाकर के यहाँ पर मिल जाती है। तो कोठारी नदी किसकी? बनास की सहायक नदी है, और ये कहाँ जाती है? बंगाल खाड़ी में जाती है। तो इसने पूछा है कि किसका अपवाह तंत्र है। और चंद्रभागा दोस्तों झालावाड़ से निकल कर किस में जाती है? ये चंबल में जाकर मिलती है, कौन सी? ये जा करके और फिर ये कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा चल जाएगा? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है ये। चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? यानी कि निम्न में से RS प्री एग्जाम 2003 के अंदर पूछा गया था, कौन सी नदी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? क्या चंबल नदी करती है, क्या बनास, साबरमती और माही? जल्दी फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपूर्ति करती है वो है दोस्तों, यानी कि चंबल नदी। चंबल नदी निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो चंबल नदी कोटा को सबसे अधिक आपूर्ति करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 95, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? जल्दी बताइए दोस्तों, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चंबल नदी का प्राचीन नाम जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? यानी कि ये जो प्रश्न पूछा गया था, ये जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यानी कि ये प्रश्न पूछा गया था, यानी RPSC 3rd ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2004 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। तो चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? यानी कि चर्मणवती, यानी चरमवती। चरमवती कौन किसका नाम है? चंबल नदी का प्राचीन नाम है। तो इसका राइट आंसर कौन चल जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 96 है आपके सामने कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदाबाहिनी है?
जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, सदाबहानी कौन सी है? सदाबहानी नदी कौन सी है? कनिष्ठ एग्जाम हुई थी, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एग्जाम हुई थी 2019 के अंदर पूछा गया था। तो सदाबहानी यानी कि जो हमेशा, सदाबहानी मतलब हमेशा बहती रहती है दोस्तों, वो है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा, चंबल नदी दोस्तों। ठीक है, चंबल नदी दोस्तों जाना पाप की पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ से निकलती है दोस्तों, कहाँ से? एमपी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्कात भूमि यानी कि बेडलैंड के लिए कुख्यात है? ये देखो दोस्तों, रीट की एग्ज़ाम हुई थी 2018 के अंदर, और कनिष्ठ अनुदेशक बेल्डर सीधी परीक्षा हुई 2019 के। जल्दी फटाफट बताइए, उत्कात भूमि के लिए कुख्यात कौन सी है? जल्दी बताइए दोस्तों, उत्कात भूमि के लिए कौन सी है कुख्यात, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर चला जाएगा यानी कि चंबल नदी। इसका राइट आंसर चला जाएगा चंबल नदी, इसका राइट आंसर चला जाएगा। चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः है। चंबल बेसिन की स्थल आकृति प्रधानतः है, कैसी है दोस्तों? यानी कि उत्काती है। कैसी? उत्काती। इसका राइट आंसर अभी इससे जस्ट ऊपर ही आया था, उत्काती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, यानी कि ये प्रश्न है दोस्तों, यानी कि चंबल नदी से संबंधित सारे के सारे, जल्दी फटाफट बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? तो कौन सी नदी कहलाती है देख सकते हो, यानी कि लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था अभी, उसके अंदर पूछा गया था प्रयोगशाला। ये आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये बार बार बताना भी ठीक नहीं, क्योंकि टाइम वेस्टेज होगा अपना। हमारा उद्देश्य है दोस्तों, यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना दोस्तों। ठीक है, तो हमारे लगभग 80 से 90 क्वेश्चन है जो जल्दी फटाफट करते हैं दोस्तों हम। ठीक है, और फटाफट दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, मतलब इसके आंसर ज़रूर बताना है दोस्तों। और लास्ट में ये ज़रूर बताना है कि आपके जैसे कि 80 या 85 क्वेश्चन करवाता हूँ, उनमें से कितने आपके सही है, ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि यानी इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? कामधेनु नदी किसकी, कौन सी नदी है? यानी कि चंबल को कामधेनु नदी कहा जाता है। 99 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी चंबल नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जल्दी फटाफट बताइए कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी एमपी के अंदर कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? यानी कि जाना पाप की पहाड़ियाँ। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो के अंदर आ जाएंगे। चंबल नदी हो या कोई सी भी नदी हो, सारे के सारे उनसे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन, यानी कि सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन इसके अंदर बता दूंगा। एक्स्ट्रा बताऊंगा तो अपना टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा है दोस्तों, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम इसी के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर है? वो है जाना पाप की पहाड़ियाँ, एमपी के अंदर। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? जल्दी फटाफट बताइए कि चंबल नदी है किस जिले में नहीं बहती है? यानी कि सवाई माधोपुर में तो बहती है, बिल्कुल सही बात है। यानी करौली में बहती है, सवाई माधो बहती है, और कोटा में बहती है, और 12 के अंदर नहीं बहती दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 2, 101 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी 12 के अंदर नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए कि चंबल नदी है जो किस जिले से नहीं गुजरती है। चंबल नदी किस ज़िले से नहीं गुजरती है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। यानी चित्तौड़गढ़ से बिल्कुल गुजरती है, क्योंकि जब जाना पाप की पहाड़ी से चित्तौड़ निकलती है, एमपी से आती है, तो सबसे पहले दोस्तों चित्तौड़गढ़ के यानी 84 गढ़ है दोस्तों, वहाँ पर आती है, और वहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर आती है, झालावाड़ के अंदर बहती है, कोटा के अंदर बहती है, और झालावाड़ और 12 के अंदर दोस्तों ये नहीं बहती, यानी कि झालावाड़ और 12 के अंदर ये नहीं बहती। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा झालावाड़। कोटा के अंदर बहती है, धौलपुर के अंदर बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? यानी कि राइट आंसर चला जाएगा झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 103, यानी 103 नंबर का क्वेश्चन। जल्दी बताइए कि निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। जैसे 2021 के अंदर ये प्रश्न पूछ लिए, देखो प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग का एग्जाम हुआ था, इसके अंदर पूछ लिया। तो कहाँ पर प्रवेश करती है? राजस्थान राज्य में प्रवेश कहाँ करती है? यानी कि 84 गढ़, यानी कि 84 गढ़ के अंदर ये प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 104, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए कि चंबल नदी निम्न में से कौन से जिलों की सीमा बनाती है? जल्दी बताइए दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 104, यानी क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर क्या जाएगा? यानी कि कोटा 12, यानी कोटा 12 की सीमा नहीं बनाती।
यानी कि कोटा बारह में नहीं जाती है, ठीक है, 12 में नहीं जाती, ये झालावाड़ में नहीं जाती, और ये यानी टोंक में नहीं जाती, लेकिन सवाई माधोपुर के अंदर जाती है। तो कोटा और सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर चला जाएगा। किधर से जाती है, यानी कि ये जो जाती है दोस्तों, यानी कि चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में कहाँ जाती है दोस्तों, कोटा, फिर बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर के अंदर चली जाती है दोस्तों, ठीक है, और जा करके यमुना नदी में जा करके मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 105। 105 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट बताइए। ग्रेड सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 के अंदर पूछा गया था। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, यानी कि नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, वह नदी कौन सी है, जल्दी फटाफट बताइए। क्या माही नदी का जल बंगाली खाड़ी में जाता है, नहीं। सोम नदी के जाता है, नहीं, क्योंकि ये सोम तो इसकी सहायक नदी है। चंबल नदी के जाता है, बिल्कुल जाता है, यानी इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर चल जाएगा, यानी कि। और साबरमती नदी कहाँ जाता है, ये तो अरब सागर के अंदर जाता है साबरमती नदी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने है, फटाफट बताइए दोस्तों। किस नदी, अब ये देखिए दोस्तों प्रश्न कितना गजब प्रश्न है। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है, जल्दी फटाफट बताइए। यानी कि ये जो प्रश्न है दोस्तों, यानी कि ये 2011 के अंदर पूछा गया था। तो किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है, जल्दी बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर क्या चला जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 106 का चला जाएगा, यानी चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर, यानी कि प्रस्तावित थी, ठीक है। पार्वती किसकी सहायक नदी है, जल्दी बताइए दोस्तों, पार्वती किसकी सहायक नदी है, यानी कि कब पूछा गया था, वन रक्षक एग्जाम हुई थी 2013 के अंदर। तो पार्वती किसकी सहायक नदी है, तो हमने पढ़ा था दोस्तों, यानी कि चंबल नदी की सहायक नदी है, कौन सी, पार्वती। पार्वती किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है पार्वती। तो मैंने दोस्तों एक ट्रिक भी बताई थी आपको, यानी कि जो चंबल नदी के अंदर मिलने वाले, यानी कि किसको, यानी कि एक ट्रिक बताई थी दोस्तों मैंने आपको, यानी छीका को पार्वती ने सिया, छीका को पार्वती ने सिया, यानी छी से छिपरा नदी, यानी कि एमपी में मिलती है चंबल नदी के। छीका का से काली सिंध, छीका कु से कुन्नू, छीका को पार्वती, यानी पार्वती जाकर मिलती है। और पार्वती के बाद में सिया से मतलब सिप नदी किस में जाकर मिलती है, यानी कि चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और उधर से ये तो मैंने दोस्तों यानी कि दाएं तरफ की बताई थी, और बाएं तरफ की नदी भी है दोस्तों, जैसे कि एक तो बामनी भी है, मेज है, कुराल और बनास नदी, यानी कुराल और बनास नदी 4 नदी उधर से आकर के मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, जल्दी फटाफट दोस्तों जल्दी बताइए, कौन सी नदी है जो किसकी, बनास नदी की सहायक नदी है, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। तो मानसी बनास नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल बनास नदी की सहायक नदी है ये तो। पार्वती नहीं है दोस्तों, पार्वती किसकी है, पार्वती चंबल नदी की सहायक नदी है। और कोठारी किसकी नदी है, यानी कोठारी भी बनास नदी की सहायक नदी है, कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कोठारी कहाँ से निकलती है दोस्तों, यानी दीबेर की पहाड़ी है दोस्तों, राजसमंद वहाँ से निकल जाती है कोठारी नदी। और मोरेल भी इसकी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 109 सुमेलित नहीं है, यानी कि इसने क्या पूछा, सुमेलित नहीं है। ये जो प्रश्न है यानी कि ग्रेड सेकंड दोस्तों अध्यापक परीक्षा है 26 अप्रैल 2017 के अंदर ये पूछा गया था। अब इसके अंदर क्या बताना है कि नदी बतानी है और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी सुमेलित नहीं बताना है। तो माही की जाखम नदी बिल्कुल सही बात है, यानी माही की सहायक नदी कौन सी थी, माखम, ये बिल्कुल सही बात है। और लूनी की सहायक नदी सूखड़ी, बिल्कुल सही बात है, यानी कि लिल्लड़ मीठी बोली रे जोर से जवाई सागर है। और माही के ट्रिक, यानी कि माही इतना मत चाओ लाखन को, लाखन नाम का एक लड़का है और पहले से एक सोम लड़की है, तो उससे पहले से ऑलरेडी मतलब एज अफेयर है। तो ये कह रही कि माही कोई दूसरी लड़की है, माही इतना मत चाहो लाखन को, सोमा के जो सोमा पहले से ऑलरेडी मोहब्बत करती है, प्यार करती है, तो वो उसके जख्म भर जाएगा। मतलब इस प्रकार से आप, ये ट्रिक है दोस्तों, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, माही इतना मत चाहो लाखन को, सोमा के जख्म भर जाएगा, अनमोल जख्म भर जाएगा। इससे सारी की सारी माही नदी की सारी क्या है, सहायक नदी आ जाएगी। लूनी की सहायक नदी सूखड़ी बता दी, बनास की मेज,
और चंबल नदी की पार्वती, बिल्कुल सही है। तो बनास नदी यानी बनास नदी की सहायक नदी मेज नहीं है दोस्तों। मेज किसकी सहायक नदी है? वो है चंबल नदी की। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी मेज नहीं है दोस्तों। मेज किसकी सहायक नदी बताई थी मैंने? चंबल की सहायक नदी थी। ठीक है, जो किससे बाईं ओर से आकर के मिलती थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 110। 110 है आपके सामने कि आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। जल्दी फटाफट बताइए कि जो आहड़ नदी है, जैसे कि आहड़ नदी निकलती है दोस्तों, यानी आहड़ नदी निकलती है और उसका जैसे कि गोगुंदा की पहाड़ी, यानी कि गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। उदयपुर से गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है कौन सी? आहड़ नदी। उसके बाद उदय सागर झील में जाकर के मिलती है। उसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? तो जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। और ये किसकी सहायक नदी है? ये बनास की सहायक नदी है। उसका नाम है बेड़च, यानी कि उसका नाम है बेड़च। किधर से निकलती है? यानी कि ये निकलती है बेड़च, यानी कि बेड़च उदयपुर से, यानी कि कहाँ से निकलती है? यानी कि गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, उदय सागर में मिलती है और वहाँ से नाम चेंज हो जाता है बेड़च। और बेड़च यानी कि उदयपुर से निकल करके फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा जा करके मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 111। जेल प्रहरी का प्रश्न है दोस्तों। ये देखो, जेल प्रहरी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था 2017 के अंदर, और ये व्याख्याता आयुर्वेदिक के विभाग के अंदर पूछा गया था, और 2020 के अंदर ये वेटनरी ऑफिसर की एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? तो बेड़च नदी दोस्तों अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों कहाँ से निकलती है बेड़च नदी, यानी कि गोगुंदा की पहाड़ी से। बेड़च नदी यानी कि उदय सागर झील से निकलती, उदय सागर झील से मतलब ये नाम बेड़च पड़ता है, लेकिन उससे पहले गोगुंदा की पहाड़ी से तो कौन सी आयर नदी निकलती है। उसके बाद किस में जाती है? यानी कि उदय सागर में। उदय सागर से दोस्तों इसका नाम चेंज हो जाता है क्या? बेड़च। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका राइट आंसर रह जाएगा बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ी से। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, यानी कि ये क्या है? सबसे लंबी नदी बतानी है आपको। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बताइए दोस्तों इसका। और ये जो प्रश्न पूछा गया था RS प्री एग्ज़ाम 1992 के अंदर, ये पूछा गया था। RS परीक्षा हुई थी दोस्तों प्री की 1992 के अंदर, ये पूछा गया था। तो जल्दी बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 112। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा यानी दोस्तों बनास। बनास नदी की ऐसी नदी है दोस्तों, यानी कि जो पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। तो मैंने बताया था लंबाई के क्रम में, यानी सबसे पहले बनास थी, बनास के बाद में लोनी, लोनी के बाद चंबल, चंबल के बाद माही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 113। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? जल्दी फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि 2019 के अंदर, 2020 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी 2020 के अंदर, इसमें पूछा गया था। राजस्थान की यानी कि वन की आशा किसे कहा जाता है? वन की आशा है बनास। इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बताइए। अब ये बताइए दोस्तों, प्रश्न मूल्यांकन अधिकारी का पेपर हुआ था 2020 के अंदर, पूछ रहा है कि विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाला, यानी विस्तृत सबसे अधिक जो जल ग्रहण करती है वो कौन सी नदी है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? यानी कि बनास। बनास नदी दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी बनास नदी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? जल्दी फटाफट बताना है। ये देखो दोस्तों कितना गजब प्रश्न है, यानी कि 2021 के अंदर ही अभी RS पर हुआ था उसके अंदर ही पूछा गया है। देखिए प्रश्न दोस्तों कितना शानदार तरीके से प्रश्न पूछा गया है। इसका यानी कि मतलब नदी का नाम बताता है कि ये नदी की विशेषता बता रखी है और ये कौन सी नदी है फिर बताना है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से निकलता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरल इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो जल्दी फटाफट बताइए किसके बारे में? बेड़च, कोठारी, मोरल इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर मतलब इसी से बता सकते हैं कौन सी, यानी कि बनास। बनास की सहायक नदियाँ बेड़च, कोठारी और मोरल। बेड़च, कोठारी और मोरल किसकी सहायक नदियाँ? बनास की सहायक नदियाँ है। और यह नदी मेवाड़ के मध्य से गुजरती है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि उदय सागर झील है उधर से जाकर मध्य से निकलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 है कि नदी उद्गम स्थल में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी कि सुमेलित कौन सा नहीं है? ये देखो असिस्टेंट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हुई थी 2021 के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया था।
साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर से, बिल्कुल सही बात है, यानी कि सुमेलित कौन सा नहीं है। कांतरी नदी खंडेला की पहाड़ी दोस्तों सीकर से, बिल्कुल सही बात, ये निकलती है। और सोम नदी दोस्तों, यानी कि सोम नदी कहाँ से, पिच्छमेड़ा, यानी कि बिल्कुल सही बात है, सोम नदी पिच्छमेड़ा से निकलती है। ठीक है, सोम नदी पिच्छमेड़ा से निकलती है। बाण गंगा खमनोर पहाड़ी से नहीं निकलती दोस्तों, ये इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी इसने पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। बाण गंगा कहाँ से निकलती है, बाण गंगा जयपुर के अंदर बैराट, यानी जयपुर से बैराट के अंदर वहाँ से निकलती है, और जयपुर से दौसा, दौसा होते हुए भरतपुर के अंदर यमुना नदी में जा करके मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बेड़च, कोठारी और खारी निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ है, जल्दी फटाफट बताइए, प्रश्न पूछा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर। बेड़च, कोठारी और खारी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ है, तो किसकी है, यानी कि बनास की सहायक नदियाँ है। किसकी, बनास की सहायक नदियाँ है। कौन कौन सी, जैसे कि ये दाईं तरफ से कौन सी मिलती है, बेड़च मिलती है, और उसके बाद मेनाल मिलती है। और आप सभी को पता है, यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर, यानी कि बेड़च नदी और गंभीरी नदी के जो संगम है दोस्तों, वहाँ पर एक यानी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, और बात करते हैं बाईं तरफ से, तो बाईं तरफ से कौन सी है, कोठारी नदी है, खारी नदी है, और डाई नदी है, और मोरेल नदी, ये आकर के मिल जाती है किसमें, बनास के अंदर। और कौन कौन सी जगह मिलती है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती। ये देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी है जो बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती, यानी कि दाएं किनारे पर नहीं मिलती, ये बताना है। तो यानी कि बेड़च, बेड़च यानी बेड़च दाएं किनारे, बेड़च तो क्या मिलती है, गोलवा, सोडरा और बजाइन। तो इसका राइट आंसर फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 यानी कि सोडरा, इसका राइट आंसर चला जाएगा, मतलब सोडरा दोस्तों ये नहीं मिलती, यानी कि दाएं किनारे से नहीं मिलती। और मैंने बताई थी, यानी मुख्य मुख्य नदी बेड़च बताई थी आपको, मेनाल बताई थी मैंने, गंभीरी बताई थी, और एक बजाइन, वाजाइन और एक गोलवाई, ये नदी भी दोस्तों कहाँ जाकर मिलती है, यानी कि दाईं तरफ से बनास में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और एक सोडर नदी है, ये नहीं मिलती दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जल्दी फटाफट बताइए, चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यानी कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 2020 से 2020 के अंदर, यानी कि पारी फर्स्ट और पारी सेकंड दोनों पारियों में रिपीट हुआ था दोस्तों। जल्दी फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। तो कौन सी है चंबल की सबसे लंबी नदी, यानी कि राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, वो है दोस्तों यानी कि बनास नदी। इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 119। 119 में क्या चला जाएगा, 119 का राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि बनास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम बताइए। तो जल्दी फटाफट बताइए, खमनोर के पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो प्रश्न है, यानी कि ग्राम सेवक एग्जाम हुई थी परीक्षा हुई 2008 के अंदर, ये प्रश्न हुई थी, जल्दी फटाफट बताइए 120 के अंदर क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सी नदी निकलती है, यानी कि बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है, यानी कहाँ से, राजसमंद खमनोर से निकलती है, कौन सी, बनास नदी। इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान बताना और नदी सही सुमेलित नहीं है। तो जल्दी फटाफट बताइए कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होगा। और प्रश्न पूछा गया दोस्तों, यानी कि 2022 के अंदर जो हाउसकीपर की एग्ज़ाम हुई थी दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया है। जल्दी बताइए दोस्तों, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, जाना पाप की पहाड़ी, यानी चंबल कहाँ से निकलती है, एमपी से जाना पहाड़ी, बिल्कुल सही बात है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, यानी अजमेर के नागपाड़ से, बिल्कुल सही है। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है, गोगुंदा, यानी बेड़च नदी कहाँ से निकलती है, गोगुंदा, बिल्कुल सही है, गोगुंदा पहाड़ी से। और बिजरार की पहाड़ी बनास नहीं, खमनोर की पहाड़ी से दोस्तों बनास निकलती है, अभी अभी हमने देखा है। ये देखो, यानी कि अभी अभी देखा है कि खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, वो है बनास नदी। कहाँ है खमनोर की पहाड़ी, वो है राजसमंद के अंदर। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए कि बिसलपुर। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर क्या चला जाएगा, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, यानी किस नदी पर है, यानी कि बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। कहाँ पर, टोंक के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जल्दी फटाफट बताइए कि टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है।
जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट बंद थी, 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 123 का। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा यानी कि बनास नदी, यानी कि बनास नदी। टोंक शहर कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? जल्दी फटाफट बताइए, यानी कि बनास बेसिन है कौन सा? बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में फैला हुआ है? IN की एग्जाम हुई थी 16/5/2014 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो जल्दी फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। यानी कि बनास नदी सबसे ज़्यादा कहाँ फैली हुई है दोस्तों? यानी कि भीलवाड़ा के अंदर कहाँ फैली हुई है? यानी कि भीलवाड़ा इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, कहाँ से निकलती है आप सभी को पता है, कहाँ से निकलती है? यानी खमनोर की पहाड़ी कहाँ? राजसमंद से निकल कर कहाँ जाती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ से जाती है फिर भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के बाद में जाती है दोस्तों कहाँ? यानी अजमेर के अंदर, अजमेर के बाद में टोंक में जाकर के कहाँ मिल जाती है? सवाई माधोपुर में जाकर के मिल जाती है। किसमें? चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 125, नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है? जल्दी फटाफट बताइए। प्रश्न पूछा गया 2017 के अंदर, 2020 के अंदर पूछा गया था। लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड की एग्जाम हुई थी। नदी सहायक नदी कौन सा युग्म सही नहीं है? जल्दी फटाफट बताना दोस्तों कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। तो यानी काली सिंध सबसे पहले देखो, यानी कि माही चाप नदी बिल्कुल सही है। सुमेल सही नहीं पूछा है तो ये तो सही है, कौन सा? ये तो माही की सहायक नदी चाप बिल्कुल सही है। साबरमती की बिल्कुल सही। और बनास नदी, यानी कि बनास नदी की सहायक नदी मतलब बनास नदी कौन सी है? तो बनास नदी की सागी, ये बनास नदी की नहीं है दोस्तों, यानी कि ये बनास, ये ऑप्शन में चल जाएगा ये वाला, ये गलत है। बनास नदी की सागी नहीं है। सागी किसकी नदी है? यानी कि माही की लूनी की सहायक नदी है। लीलन मिट्टी बोली रे, जोर से जमाई सागे रे, यानी कि लूनी नदी की सहायक नदी है। माही बिल्कुल सही है ये भी। साबरमती की वाकर बिल्कुल सही हमने पढ़ा था। काली सिंध की निवास बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा बनास सागी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी कोटा जिले में नहीं बहती? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 1999 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, यानी कि कौन सी नदी है जो कोटा ज़िले में नहीं बहती? तो दोस्तों यानी कि आहू, परवन, निवास सब बहती है, लेकिन पीपलाज एक नदी है दोस्तों, ये कोटा ज़िले के अंदर नहीं बहती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने उपस्थित, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुँचता वह है। यानी कि इसका मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है? यानी अंतः प्रभाव की नदियों को पूछा जा रहा है। अंतः प्रभाव वाली नदी पूछी जा रहा है। तो यानी कि साबरमती का जाता है अरब सागर में, माजम का जाता है सोम का लेके, कांतली नदी कहाँ से बहती है? सिख करके खंडेला की पहाड़ी से बहती है दोस्तों, झुंझुनू में जाती है दोस्तों। झुंझुनू में जाकर के मतलब चूरू का थोड़ा इधर की तरफ भी मतलब उस पर मतलब जो सीमा है वहाँ पर जा कर के लुप्त हो जाती है। तो ये है कांतली नदी, इसका राइट आंसर कांतली चला जाएगा। अब पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है, ये देखो दोस्तों क्या प्रश्न पूछा गया है। यानी कि पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँच जाता है पानी? RAS का एग्जाम था दोस्तों, उसके अंदर पूछा गया 2016 के अंदर। यानी किसकी बात कर रहा है? यानी कि अब बात कर रहा है मतलब किसकी? घग्गर नदी कौन सी? आंतरिक प्रभाव वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? तो ये जाता है दोस्तों यानी कि फोर्ट अब्बास तक जाता है इसका पानी। जब बाढ़ उफान में होती है तो फोर्ट अब्बास तक इसका पानी चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 129, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, मृत नदी की उपमा किसे दी गई है? मृत नदी की उपमा किसे दी गई है दोस्तों? फटाफट बताइए। यानी कि मृत नदी, ये प्रश्न पूछा गया था 2018 के अंदर, 2018 के अंदर, और असिस्टेंट एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। तो मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? यानी घग्गर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। तो जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? जल्दी बताइए दोस्तों, यानी कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा यानी कि घग्गर नदी उत्तर दिशा से क्या करती है? प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। वीडियो का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था 2022 में वीडियो का एग्जाम। तो उत्तर दिशा में प्रवेश करती है कौन सी? घग्गर नदी उत्तर से आती है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ और गंगानगर के बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है। अगर उफान आता है तो फोर्ट अब्बास तक चला जाता है।
और दोस्तों जैसे कि यानी कि राजस्थान में गंगानगर, गंगानगर के बाद में पाकिस्तान के अंदर जो जहाँ तक जाता है पानी उसको, उस क्षेत्र को बोलते हैं हकरा। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हकरा। और जो जहाँ तक बहता है यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है दोस्तों, जहाँ तक इसके पास का, उसे बोलते हैं हम नाड़ी दोस्तों, ठीक है, नाड़ी बोलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यानी कि घग्गर का दोआ मैदान जैसे कि आ जाएगा दोस्तों। देखो आगे सारे के सारे प्रश्न जो मैं बताऊंगा दोस्तों, वो सारे के सारे प्रश्न के अकॉर्डिंग आ जाएगा। घग्गर का दोआ मैदान, घग्गर का दोआ मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? ये देखो दोस्तों, क्या गजब प्रश्न है, 2018 के अंदर पूछा गया है। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, कौन कौन सी नदी के बीच में बना हुआ है? कौन सा दोआब, यानी कि जो दोआब मैदान है वो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में पाया जाता है, और किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? जल्दी फटाफट बताइए। यानी कि एक तो घग्गर थी, घग्गर और सतलज नदी, इसका राइट आंसर चला जाएगा। घग्गर और सतलज नदी के दोआब से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किस किस क्षेत्र में देखा जाता है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, क्या प्रश्न पूछा गया है। अभी प्रश्न हुआ था ARO यानी कि एटमोलॉजी, यानी एटिमोलॉजी 30/8/2022 को प्रश्न हुआ, ये हुआ था एग्जाम दोस्तों, अभी 2022 के अंदर तब पूछा गया था। जल्दी फटाफट बताइए कि राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किस किस क्षेत्रों में देखा जाता है? क्या प्रश्न है दोस्तों, गजब। फटाफट बताइए दोस्तों किसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी बताइए, यानी कि जल्दी बताइए कि क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 132 का। तो दोस्तों यानी कि सूरतगढ़, बोरपल और मानेकथर दोस्तों, और ये खंडेला की पहाड़ी कहाँ, खंडेला तो कहाँ दोस्तों, यानी कि सीकर के अंदर। तो ये 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर चला जाएगा, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? जल्दी फटाफट बताइए। क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा गया 2020 के अंदर। निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? जवाई किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। और जवाई नदी के किनारे मतलब कौन सा शहर है, मतलब ये स्थित है, बताना। फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? यानी कि पाली इसका राइट आंसर चला जाएगा। जवाई नदी के किनारे क्या है? पाली स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर ज़िले में प्रभावित नहीं होती है? जल्दी फटाफट बताइए। निम्न में से कौन सी नदी है जो अजमेर ज़िले में प्रभावित नहीं होती है? तो यानी कि खारी नदी, डाई नदी, मानसी नदी और बनास नदी। तो दोस्तों बनास नदी होती है, मानसी नदी होती है और डाई नदी होती है। तो खारी नदी दोस्तों यानी कि अजमेर ज़िले में प्रभावित नहीं होती, खारी नदी। तो 134 में क्या आंसर चला जाएगा? सॉरी, इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों मानसी, यानी कि मानसी किसकी सहायक नदी है? यानी कि बनास की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा मानसी, ऑप्शन नंबर 3 मानसी। यानी कि खारी तो जाती है, खारी बिल्कुल जाती है दोस्तों, यानी खारी नदी जाती है। एक तो खारी दोस्तों यानी कि जवाई नदी भी मिलती है। इसने पूछा है कि अजमेर ज़िले में प्रभावित नहीं होती, तो अजमेर ज़िले में दोस्तों यानी कि मानसी प्रभावित नहीं होती है। खारी नदी जाती है जो बंगाल खाड़ी में जाती है, किस में जाकर के? जो राजसमंद से निकलती है और जो बनास में जाकर मिल जाती है। फिर ये किस में जाती है? बंगाल की खाड़ी, चंबल में मिल जाती है, फिर बंगाल खाड़ी में चली जाती है। तो खारी नदी तो अजमेर के अंदर जाती है, डाई भी जाती है और बनास भी जाती है। तो कौन सी नहीं जाती? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 135। तो 135 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। यानी सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? कौन सी सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न पूछा गया था 2017 के अंदर। जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, कौन सी नदी सामर झील में नहीं गिरती? यानी कि मेंढा नदी सामर झील में जाकर गिरती है, कांतरी नदी नहीं गिरती। यानी कांतरी कहाँ से निकलती है? यानी कांतरी निकलती है यहाँ से, यानी खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है, झुंझुनू उत्तर की तरफ जाती है। तो खंडेल और रूपनगढ़ जाती है, रूपनगढ़ भी जाती है किस में? यानी सामर झील में जाकर के गिर जाती है। लेकिन कौन सी नहीं गिरती? कांतरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? जल्दी फटाफट बताइए। यानी कि जैसलमेर के अंदर बहती है, वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। वन रक्षक परीक्षा हुई थी 2013 के अंदर, ये पूछा गया था। भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? तो क्या है दोस्तों, यानी कि जैसलमेर के अंदर जो काकनी नदी है, जो काकनी नदी बहती है दोस्तों, इसका राइट आंसर चला जाएगा, जो भुज झील में जाकर के मिल जाती है,
ठीक है। किस झील का निर्माण किस नदी पर किया जाता है, वो है काकनी नदी करती है, ठीक है। तो ये कहाँ बहती है, जैसलमेर के अंदर बहती है। और एक ये आंतरिक प्रभाव की नदी है, यानी कि जिनका उद्गम स्थल तो पता होता है, लेकिन जो कहाँ पर जाती है इसका लुप्त कहाँ से होती है इसका पता नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। जल्दी फटाफट दोस्तों बताइए कि राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर क्या चला जाएगा, यानी कि काकनी नदी, काकनी नदी या फिर मसूरदी नदी किसे कहा जाता है, काकनी नदी को कहा जाता है। प्रश्न है आपके सामने 138 है, निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। ये पूछा गया था जयन की एग्जाम हुई थी डिग्री के अंदर, यानी कि नदी है और उद्गम स्थल है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ये पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। बनास नदी कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी, बिल्कुल सही है, राजसमंद से निकलती है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से, बिल्कुल सही बात है। कांत नदी खंडेला की पहाड़ी की सीकर से, बिल्कुल सही बात है। कांकरी नदी कुंभलगढ़ पहाड़ी से नहीं निकलती दोस्तों, यानी कि जो कोटली गाँव है वहाँ से निकलती है। कौन सी, कांकरी नदी, कहाँ, जैसलमेर के अंदर। कांकरी नदी कहाँ से निकलती है, यानी कोटली की पहाड़ियाँ है दोस्तों, वहाँ से निकलती है, ठीक है, और वो झील में जा कर के मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रभावित नहीं होती है। जल्दी फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रभावित नहीं होती। पूर्वी मैदान यानी कि इधर की तरफ की बात कर रहा है, तो जल्दी फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। बाणगंगा पूर्वी मैदान प्रभावित होती है, मोरेल होती है, ढूंढ होती है, और काकनी नदी किस में होती है, पश्चिमी मैदान में, यानी कि उधर जैसलमेर की नदी है काकनी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या चला है 139 का, यानी कि काकनी इसका राइट आंसर चला जाएगा। किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी है, जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। अब ये चल रही है दोस्तों आंतरिक प्रभाव वाली नदी है दोस्तों, इनके क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी में है। तो सेवर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, यानी साबी नदी निकलती है। सेवर की पहाड़ी यानी कि कहाँ से निकलती है, साबी नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये जाती है यानी कि जयपुर से निकलती है साबी नदी। जयपुर में के अंदर साबी यानी कि सेवर की पहाड़ी है, वहाँ से निकल जाती है। और साबी जो नदी है दोस्तों, यानी कि साबी नदी कहाँ से, जयपुर से निकल करके अलवर से जाकर के, ये एकमात्र ऐसी नदी जो कहाँ चली जाती है, यानी कि हरियाणा में चली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 141 के डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। क्या उदयपुर से है डाई नदी, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोटा से नहीं, दौसा से नहीं, तो कहाँ से बहती है दोस्तों, ये अजमेर से बहती है। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कहाँ पूछा गया था ये प्रश्न, 2019 के अंदर पूछा गया था, कनिष्ठ अनुदेशक की एग्जाम हुई थी उसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत क्या है। जल्दी बताइए दोस्तों, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत क्या है। क्या गोगुंदा की पहाड़ी, नहीं। पडरार की पहाड़ी, नहीं। बिजराल की पहाड़ी या दीवेर की पहाड़ी। तो कोठारी नदी कहाँ से निकलती है, यानी कि दीवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, दीवेर की पहाड़ी से निकल जाती है। भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागौर स्थित है, कौन सी, यानी कि कौन सी नदी पर बागौर स्थित है भीलवाड़ा के अंदर। फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। प्रश्न पूछा गया था 2019 के अंदर, प्रश्न पूछा गया था, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन की एग्जाम हुई थी। भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागौर स्थित है, जल्दी बताइए दोस्तों। क्या लूणी नदी पर है, नहीं। लूणी नदी पर है, कोठारी नदी पर है, बनास नदी पर या चंबल नदी पर। जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कोठारी नदी इसका राइट आंसर चला जाएगा। भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागौर स्थित है, यानी कोठारी नदी पर बागौर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144वां क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। क्या बताना है कि बांसवाड़ा जिले में कौन सी नदी वो नहीं बहती। जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर यानी कि बांसवाड़ा जिले, यानी कि माही नदी, यानी कि जो माही नदी है दोस्तों ये बांसवाड़ा जिले में बहती है। अनास इसकी सहायक नदी है माही की, और चैन नदी। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा यानी कि सोम नदी दोस्तों बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। सोम नदी ये कहाँ आती है दोस्तों, यानी कि डूंगरपुर में आकर के मिल जाती है। सोम नदी इसका राइट आंसर चला जाएगा। कौन सी नदी, सोम नदी इसके अंदर नहीं बहती है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 145। 145 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? जल्दी फटाफट बताना है इसका राइट आंसर। ये पूछा गया 2019 के अंदर। कनिष्ठ अनुदेशक बेल्डर सीधी भर्ती है दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया था 26/3/2019 को एग्जाम हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ नागौर जिले की नहीं है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। यानी कि आलनिया, लूनी, लूनी तो बहती है, लूनी नागौर जिले में बहती है। मेंथा, मेंथा यानी दोस्तों ये जयपुर में बहती है मेंथा। तो इसने पूछा है नागौर जिले की नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? यानी कि आलनिया नदी नागौर जिले की नहीं है दोस्तों। जोजड़ी है, मेंथा है, लूनी, ये सारी है, लेकिन दोस्तों यानी कि आलनिया नदी है जो किसकी नहीं है? यानी कि नागौर जिले की नहीं है दोस्तों आलनिया। इसका राइट आंसर चला जाएगा 145 का दोस्तों, यानी कि आलनिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, परवन, निवाज और आऊ सहायक नदियाँ है। परवन, निवाज और आऊ किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? यानी कि बेड़ज किसकी सहायक नदी है? यानी कि बेड़ज तो किसकी नदी है? यानी कि बनास की, कोठारी और माही नीचे बहती है। तो इसकी परवन, निवाज और साऊ किसकी नदी सहायक नदियाँ? यानी काली सिंध की सहायक नदियाँ है। कहाँ पर बहती है? झालावाड़ के अंदर। 146, यानी 146 का आंसर क्या चला जाएगा? यानी कि काली सिंध इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 147, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर के नहीं बहती है? जल्दी फटाफट बताइए कि राजस्थान से होकर के नहीं बहती कौन सी नदी है? तो वो कौन सी चली जाएगी? यानी कि ताप्ती। राजस्थान में लूनी नदी बहती है, उसके बाद ये बहती है और ये बहती है। रूपरेल, आपको पता है रूपरेल कौन सी? यानी कि अलवर से निकल करके भरतपुर में बहती है दोस्तों। ठीक है, ये आंतरिक प्रवाहवान नदी है। माही नदी आप सभी को पता ही है। अब ये देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या गजब प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न देखो, मुझे पता है जेल प्रेरिक होगा दोस्तों। जितने भी प्रश्न मैंने देखे हैं जेल प्रेरी के अंदर पूछे गए हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये देखिए, यानी कि जेल प्रेरी के अंदर प्रश्न पूछा गया था ये बड़ा, कि नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों। चलिए करते फटाफट दोस्तों हम। यानी सबसे पहला है, यानी कि चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है। यही गलत आ गया। तो सबसे पहला गलत दोस्तों ये गलत है। इसने बताया कि कथनों पर विचार करना है, तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। तो ये तो गलत है। यानी कि वर्षाकालीन वर्षा होती है जब बहती है, नहीं, ये तो हमेशा बहती रहती है। तो सदाबहानी नदी है दोस्तों, ये गलत है। गग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यानी कि यहाँ से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। काकनी नदी, यानी कि काकनी नदी है नदी जैसलमेर नगर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले की वैराट की पहाड़ियों से निकलती, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 149, कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है? अब ये बताना दोस्तों, ये भी प्रश्न देखिए राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था। राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। तो है कौन सा कथन है चंबल नदी के बारे में सही नहीं है? राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया 2022 का शिफ्ट पेपर का। तो जल्दी फटाफट दोस्तों, यानी कि यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये राइट आंसर है। यानी कि सही नहीं है वो बतानी है। मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, ये बिल्कुल सही बात। यह राजस्थान राज्य से होकर के बहने वाली नदियों में से सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही बात है, चंबल नदी। ठीक है, चंबल द्वारा यमुना के साथ, यानी चंबल द्वारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में स्थित। ये गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, 149 का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यानी कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? यानी कि ये है ऑप्शन 2022 लैब असिस्टेंट के अंदर ज्योग्राफी का पेपर हुआ था 2022 के अंदर, इसमें पूछा गया था कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? तो किस जिले के अंदर बहती है दोस्तों? यानी कि जल्दी फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि जो कुराल है दोस्तों, ये ऊपर माल के पठार से निकल कर दोस्तों, यानी बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? यानी कि बूंदी इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ARO एटिमोलॉजी के अंदर पूछा गया था। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित होती है? तो कौन सी नदी होती है? यानी कि लूनी नदी होती है। तो लूनी नदी ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर चला जाएगा 151, यानी कि 151 का आंसर क्या चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये देखिए दोस्तों, यानी कि ये भी जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था। नदियों के संबंध में कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सौगंध यानी उजाड़ नदी काले सिंध नदी की सहायक नदी के दाएं किनारे स्थित है, यानी सौगंध उजाड़ नदी के दाएं किनारे स्थित है। तो दोस्तों यानी कि क्वेश्चन नंबर 152 का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ये बिल्कुल सही बात है। सौगंध उजाड़ और नदी जो काले सिंध नदी है दोस्तों उसके दाएं किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है वालोत्रा लूनी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, ये भी सही बात है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। और वेणेश्वर सोम नदी के किनारे पर स्थित है, ये गलत है। बेणेश्वर सोम नदी के किनारे पर दोस्तों ये नहीं है दोस्तों, यानी कि और देव सोमनाथ सोम नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या चला जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यानी जो बेणेश्वर है दोस्तों डूंगरपुर है दोस्तों। बेणेश्वर कहाँ है, डूंगरपुर जो सोम है और माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है, क्या बेणेश्वर। तो बेणेश्वर इस पर नहीं है, यानी कि माही जाखम और सोम नदी के संगम पर क्या है, बेणेश्वर है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, 1, 2 और 4 चला जाएगा। 153 देखिए, नदी और उद्गम स्थल सम्मिलित करना है, यानी ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा गया 2017 के अंदर। तो साबी कहाँ से निकलती है, सेवर के पहाड़ी जयपुर से, बिल्कुल सही बात है। काकनी यानी काकनी कहाँ से, कोटली गांव से निकलती है, ये है 4th नंबर। तो 1 और 4, 1 4 किस में, 1 4 1 4 ये चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा इसका राइट आंसर 1 4। और वाणगंगा कहाँ से निकलती है, बैराट से। वाणगंगा कहाँ से निकलती है, बैराट से निकलती है। और कांतली खासनी खंडेरा की पहाड़ी सिक्कर के अंदर से निकल जाती है। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 154, नदी और उत्पत्ति स्थान को सम्मिलित करना है। नदी और उत्पत्ति, ये नदी है जो कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो साबी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, यानी साबी नदी निकलती है, यानी सेवर की पहाड़ी है, जयपुर से निकलती है, ठीक है, सेवर की पहाड़ी। तो ए में कौन सा, 2। तो ए में 2 तो ये आंसर कट जाएगा, यानी ये और ये कट जाएगा। अब देखते हैं बेड़च नदी। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है, बेड़च नदी निकलती है ना गोगुंदा की पहाड़ी से। तो बी में कौन सा, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर चला जाएगा। और कांतली नदी कांतली खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से, कांतली खंडेला की पहाड़ी कहाँ पर है, सीकर के अंदर, यहाँ से निकलती है। और कोठारी यानी दीवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, सम्मिलित करना उद्गम स्थल। ये देखिए कृषि परिवेक्षक के अंदर पूछा गया था, नदी का नाम है, उद्गम स्थल बताना है। तो सम्मिलित कीजिए दोस्तों, यानी कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, यानी कि लूनी नदी का कहाँ पर है, नागपाड़ से निकलता है। तो ए में 3 आ जाएगा, यानी कि ए में 3 कौन सा में, ये। तो ये आंसर तो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 3 बेड़च नदी का कहाँ पर है, बेड़च कहाँ से है, गोगुंदा की पहाड़ी से, गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। तो बी में 1, यानी कि 1। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, ठीक है। और सोम नदी का कहाँ पर है, और माही नदी का। तो माही नदी का आप सभी को पता है, विंध्याचल की पहाड़ी है, एमपी से, वहाँ से निकलती है। कहाँ से, माही नदी है विंध्याचल की पहाड़ी, और सोम नदी बिच्छामेड़ा यहाँ से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 156, सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है व्याख्याता आयुर्वेदिक विभाग के अंदर पूछा गया था, कब, 2021 के अंदर पूछा गया था ये प्रश्न, देख सकते हो 12/11/2021 को। सम्मिलित करना है, यानी कि खमनोर की पहाड़ी से कौन सी जो नदी है वो निकलती है। तो खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, वो है दोस्तों, यानी कि बनास नदी, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, वो है बेड़च, ठीक है, वो है बेड़च। वैराट की पहाड़ी से, यानी कि वैराट की पहाड़ी से बाणगंगा। और छोटी सादड़ी से कौन सी नहीं, बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है, छोटी सादड़ी से। बाणगंगा निकलती है वैराट की पहाड़ी से, छोटी सादड़ी से बनास। और जाखम बनास निकलती है दोस्तों कहाँ से, खमनोर की पहाड़ी से, बिल्कुल सही है ये वाली। और छोटी सादड़ी से, यानी कि ये निकलती है छोटी सादड़ी से जाखम नदी, ये चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा 156 के अंदर, ऑप्शन नंबर 156 के अंदर कौन सा चला जाएगा, यानी कि 3142 3142 इसका राइट आंसर चला जाएगा। मैं वापस बता देता हूँ आपको, यानी खमनोर की पहाड़ी से कौन सी निकलती है, खमनोर की पहाड़ी से कौन सी निकलती है, वो है बनास नदी, यानी कि ए में 3, यानी कि ए में 3 चल जाएगा। कौन सा जाएगा दोस्तों, यानी कि ए में 3, 156 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, यानी कि 3 ए में 3 हो जाएगा, ये देखिए।
उसके बाद गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, बेड़च, ये हो जाएगा। बे में टू, यानी कि बी में टू, बी में टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है बैराट की पहाड़ी, कहाँ से निकलती है, मतलब बाणगंगा निकलती है, ठीक है, ये हुआ। छोटी सादड़ी से यानी जाखम नदी निकलती है, ये हो गया। तो डी में टू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका एक इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 157, सही सुमेलित नदी कौन सी है। प्रयोगशाला सहायक नदी 2019 के अंदर प्रश्न पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है। सही सुमेलित नदी कौन सी दोस्तों, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर क्या चला जाएगा, यानी कि अलवर, अलवर साबी रूपरेल, यानी अलवर के अंदर साबी और रूपरेल नहीं, यानी कि रूपरेल तो बहती है लेकिन साबी अलवर के अंदर नहीं बहती, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। करौली के अंदर जगजंबीर, डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल, यानी कि बोल रहा है कि सुमिलित कौन सा नहीं, ये तो सही है, ये तो सही है। तो सुमिलित कौन सा नहीं है, डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल, ये है दोस्तों। डूंगरपुर के अंदर नहीं बहती बाणगंगा और मोरेल दोस्तों। ये मोरेल तो कहाँ से दोस्तों, ये बनास की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उदयपुर के अंदर बनास और बेड़च बहती है, ठीक है। बनास, बनास, बेड़च और सुमिलित कौन सा नहीं है, यानी कि ये वाला सुमिलित नहीं है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यानी कि नदी सहायक नदी को सुमिलित कीजिए। नदी सहायक नदी को सुमिलित कीजिए। ऑप्शन ये पूछा गया दोस्तों, पीटीआई का पेपर हुआ था और वेटनरी का पेपर हुआ था। जल्दी फटाफट बताइए, बताना है कि नदी और उनकी सहायक नदी कौन सी है। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी दोस्तों, चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों कौन सी, पार्वती, ठीक है। तो पार्वती चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में कौन सा, 4, तो ए में 4 देखिए, तो ऑप्शन नंबर ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए किसका राइट आंसर चला जाएगा। और यानी कि बी, बनास नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, बनास नदी कौन सी दोस्तों, यानी खारी और बेड़च बनास नदी की सहायक नदी है, ये देख सकते हो, ठीक है। लूनी नदी की कौन सी है, लूनी नदी की यानी कि सुकड़ी, जवाई और ये। और माही नदी की सहायक नदी कौन सी है, सोम और जाखम, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 159, यानी कि बाकल, मेसवा और हथमती सहायक नदी किसकी है। जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। प्रश्न पूछा गया जयन का, यानी डिग्री 18/5/2022 के अंदर। वाकल, मेसवा और हथमती सहायक नदियाँ किसकी है। तो जल्दी 159 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी फटाफट बताइए, यानी कि साबरमती की सहायक नदियाँ थी, ठीक है। नदी नेक्स्ट है 160, यानी कि नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है, यानी कि नदी बताना और इसकी सहायक नदी है। यानी कि बनास नदी की सहायक नदी कोठारी बिल्कुल सही है, नहीं पूछा है इसने, यानी कि नहीं पूछा है, तो ये तो सही है, मतलब ये तो सही है। माही की सरस्वती, ये गलत है। साबरमती, ये गलत चला जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 2। और लूनी की सहायक नदी कौन सी है, सुकड़ी, और इसकी सहायक नदी पार्वती हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, माही की साबरमती नहीं है दोस्तों, इसकी साबरमती तो उदयपुर से बहती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सुमेलित कीजिए। सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पेपर हुआ था 27/5/2019 के अंदर। अब ये सुमेलित करना है, यानी कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है और लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है। और लूनी की दोस्तों देख सकते हो कि लूनी की कौन सी है, ऑप्शन नंबर बांडी, ठीक है। जी मैंने बताई थी आपको, यानी बामनी नदी बताई थी। चंबल की बताई थी मैंने बामनी। लूनी की कौन सी थी, लूनी की बांडी बताई थी। माही की कौन सी बताई थी, माही की अनास। और बनास की कौन सी है, मानसी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट चला जाएगा दोस्तों 4, यानी इसका आंसर चला जाएगा 4, यानी 3 1 4 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी कि चंबल 3, लूनी 1, माही 4 और बनास मानसी इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 162। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए कि बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है। यानी कि आप सभी को पता है कि बेड़च सहायक नदी है, कोठारी है, मोरे है, लेकिन बाणगंगा कहाँ से निकलती है, बैराट की पहाड़ी से निकलती है, जयपुर से। ये बनास की सहायक नदी है। ये किधर से निकलती है, यानी कि जयपुर से। जयपुर, दौसा और भरतपुर निकल के यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनास, एराब, सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ वह है। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। 2016 के अंदर कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा हुई थी, उसके अंदर पूछा गया था। तो अनास, एराब और सोम नदी किसी की सहायक नदियाँ है, तो वो है दोस्तों यानी कि माही की सहायक नदियाँ है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 160 कौन सा था दोस्तों, नीचे चला गया, माही, एराब, ये हो गया। क्वेश्चन है 164 देखिए अब।
164 देखिए, यानी कि ये हो गया 164। देखिए, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो मैंने बताया दोस्तों, यानी कि किसकी नदी है? जवाई, यानी कि लूनी नदी की सहायक नदी है। किसकी? लूनी नदी की। ये जो प्रश्न है ये देखिए 2020 के अंदर पूछा गया था, JN का पेपर हुआ था डिप्लोमा इसके अंदर। यानी कि लीलण मीठी बोली रे, जोर से जवाई सागर, इसका ट्रिक है, इससे याद कर सकते हो सारी की सारी नदियाँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नदी और सहायक नदी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? और है दोस्तों 2 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी कि अभी कंप्लीट होने वाले सारे के सारे जितने प्रश्न दोस्तों, यानी कि नदियों के, जो राजस्थान जीके के अंदर नदियों के, वो सारे के सारे प्रश्न दोस्तों मैंने करवा दिए गए। और पार्ट नंबर 1 दोस्तों ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर भी दोस्तों लगभग 80 से 85 क्वेश्चन मैंने उसके अंदर करवाए हैं। और उसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों ये वाला है, यानी 2 पार्ट मैंने 2 पार्ट के अंदर मैंने नदियों के सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो 165 का देखते हैं, नदी सहायक नदी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रश्न कब पूछा गया था? 2021 के अंदर पूछा गया था। तो 165 का आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, यानी कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी कि आप सभी को पता है, बनास नदी की कोठारी सहायक नदी है बिल्कुल। लूनी की सागी लास्ट में आता है। काले सिंध के आओ, लेकिन माही की बाकल नहीं है। माही की सहायक नदियाँ बाकल नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य नदी सहायक नदी में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? जल्दी फटाफट बताइए, यानी कि सहायक नदी और मुख्य नदी में सम्मिलित कौन सा नहीं है? जल्दी फटाफट बताइए। 166 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सी सम्मिलित नहीं है? यानी कि आपको पता है कि जो अनास नदी है, जो अनास है वो किसकी है? यानी कि माही की है। तो सम्मिलित कौन सी नहीं होगी? यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसके राइट। साबरमती की ये सही है, माही की कमला और चंबल की परवन ये सारी सही है। सम्मिलित कौन सी नहीं है? ये वाली सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 167। ये देखिए दोस्तों, यानी कि जेल प्रहरी के क्वेश्चन तो वास्तव में शानदार है। जेल प्रहरी के क्वेश्चन वास्तव में शानदार है दोस्तों। देखिए कि सही कथन बताना है। लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रभावित होती है। नहीं दोस्तों, यानी कि ये पश्चिम होती है, अरावली के पश्चिम में बहती है। कौन सी लूनी नदी? तो ये गलत है, ठीक है। बेड़ज नदी राजस्थान के पूरी मैदान में प्रभावित होती है। ये सही है कि बेड़ज नदी किस में जाकर मिलती है? बनास में। बनास किस में जाती है? चंबल में। चंबल का नदी किस में पानी कहाँ जाता है? यानी बंगाली खाड़ी में चला जाता है, तो पूरब में जाता है। ये सही है बिल्कुल। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में प्रभावित है। नहीं दोस्तों, यहाँ दक्षिणी पूर्वी पठार में नहीं होती दोस्तों, यानी कि ये किधर से? चित्तौड़गढ़ होकर के, यानी कि इसमें चित्तौड़ से कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में चली जाती है। जाने के बाद में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? यानी कि क्वेश्चन नंबर 167 का दोस्तों ये सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार से निकलती है, ये भी सही है दोस्तों। यानी चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आती है वो नदी। तो इसका राइट आंसर और चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। इसका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यानी कि राजस्थान, ये है लास्ट प्रश्न दोस्तों, यानी कि 168 प्रश्न हो चुके हैं। और ये है लास्ट प्रश्न आपके सामने। लास्ट प्रश्न है, यानी कि राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? इन जो नदियाँ दे रखी है दोस्तों, इनमें से बताना है सबसे कम अपवाह क्षेत्र किसका है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, सबसे कम नदी का जो अपवाह क्षेत्र वो है बाकल नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा। पश्चिमी बनास बहती है किससे? सिरोही में बहती है। और ये कहाँ बहती है? ये बहती है कहाँ पर? यानी कि साबरमती उदयपुर से बहती है। और भाई पता ही आपको, यानी बांसवाड़ा डूंगर पर होकर के वापस चले जाती है। तो इसका राइट आंसर चल जाएगा 168। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने लगभग आपको क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर मैंने आपको लगभग 85 के आसपास ही मैंने आपको क्वेश्चन करवा लिए। जैसे 168 मैंने, तो ये टोटल 168 करवाए थे। और उनमें से दोस्तों लगभग मैंने 85 क्वेश्चन कल करवाए दिए थे। तो मैंने 83 क्वेश्चन करवाए आज, यानी आज की क्लास में मैंने 83 क्वेश्चन करवाए, जिनमें से आपके कितने सही है ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि आपके कितने सही है 83 में से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगली जो वीडियो है कौन से टॉपिक बननी चाहिए, ज्योग्राफी से बननी चाहिए या कला संस्कृति या फिर एज बननी चाहिए हिस्ट्री से। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।